नमस्कार दोस्तों। गार्नर महोदय ने बताया कि किसी भी राज्य के लिए 4 मूलभूत आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर इन्होंने बताया कि जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद बताया दूसरे नंबर पर एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उस निश्चित भूभाग में एक सरकार होनी चाहिए और अंततः सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। जनसंख्या किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए जनसंख्या या कहीं जन समुदाय सबसे मूलभूत तत्व माना जाता है, क्योंकि अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, समाज ही नहीं होगा, तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। किसके लिए राज्य बनाया जाएगा? किस पर नियंत्रण रखेगा राज्य? इसके लिए जनसंख्या का होना, आबादी का होना अति आवश्यक है। स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित जनसंख्या या कहीं एक निश्चित आबादी के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि आबादी या जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक राज्य के लिए? तो इस बात के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं है। यह चीज़ राज्य के अन्य तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य का आकार कितना है, राज्य की परिस्थितियाँ कैसी हैं, राज्य की सरकार कैसी है। इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कैसी होगी, कितनी होगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, पेयजल की सुविधा है और शांत वातावरण है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या अधिक होगी। वहीं विपरीत परिस्थितियों में जनसंख्या कम होती है। इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि जनसंख्या के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी प्राचीन यूनानी विद्वानों ने कुछ इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे प्लूटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में बताया कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। तो वहीं अरस्तु, इनका कहना था कि जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम, मतलब जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य का भरण पोषण आसानी से हो सके और राज्य की रक्षा उस जनसंख्या के द्वारा की जा सके।